जय हिंद। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ामिनेशन का सिटी आप लोगों के लिए एक्टिवेट हो गया है। बहुत जल्दी आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी लिंक मिल ही जाएगा। कहने का मतलब कि एग्ज़ामिनेशन का डेट, एग्ज़ामिनेशन का टाइमिंग, शिफ्ट सब कुछ आपको पता है। अब जाना है और एग्ज़ाम देना है। तो अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और उसके लिए अब बहुत डिटेल में कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रैदर कि हम जो पढ़ चुके हैं उसको कहीं ना कहीं रिपीट करना है, रिवाइज़ करना है। जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से अगर हम रिपीट एंड रिवाइज़ करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अच्छा एग्ज़ाम दे पाएंगे। एंड उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो यहाँ पे उसी सीरीज़ में एक छोटी सी हेल्प के रूप में मैं यहाँ पे एक एनटीपीसी का जीके का क्विज़ लेके आया हूँ, जो मैं 10 क्वेश्चंस का 20 क्वेश्चंस का जीके का क्विज़ हर दिन लेके आऊँगा। एंड उम्मीद है कि इससे आप लोगों को कहीं ना कुछ हेल्प होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्विज़। एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो फिर डेली इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए डील करता है। मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 360, आर्टिकल 368, 352 एंड 370 कौन सा आर्टिकल है आपके हिसाब से? आप जल्दी से 1 मिनट में सोचिए, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। तो आपका जल्दी से सोचिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिससे कि हम भारतीय संविधान में संशोधन के प्रोसीजर को पूर्ण करते हैं। तो आर्टिकल 368। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जन गण मन वॉज फर्स्ट संग एट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जन गण मन आप लोगों को सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय गान है। एंड ये राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? वॉज फर्स्ट संग एट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है मुझे। 1911 कलकत्ता, 1920 नागपुर के अधिवेशन में, 1930 लाहौर अधिवेशन में, या फिर 1942 बॉम्बे अधिवेशन में। किस अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले? यस, तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगर आपने आंसर अपने मन में सोच लिया है तो यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर डिस्प्ले करता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 1911 1911 के कलकत्ता के अधिवेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया था। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन आप ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिएगा कि जो राष्ट्रगीत था हमारा वंदे मातरम, वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? वो उस अधिवेशन कौन से साल में हुआ था एंड कौन से प्लेस पे हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, फिर मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो ये जनगण मन 1911 कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डेंसिटी। सातवाहन डेंसिटी के जो प्रमुख थे, जो फाउंडर थे, वो कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिया गया है। इन चारों ऑप्शंस में आप जल्दी से चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यस, तो अगर आपने चेक कर लिया है तो सबसे करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है वो है यहाँ पे सिमुका। सिमुका वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ सातवाहन डेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के मैनचेस्टर के रूप में कौन से शहर को जाना जाता है? चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। कौन सा शहर है? जल्दी से सोच लीजिए। विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। यस, एंड ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आरआरबी एनटीपीसी के किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ है एंड इसीलिए इसको बहुत ढूंढ के मैंने इंक्लूड किया है। तो कहने का मतलब कि अगर आप इन 10 क्वेश्चंस के सीरीज़ को डेली सॉल्व करते हैं, डेली चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लिक जरूर करेगा एट द टाइम ऑफ राइटिंग एग्जामिनेशन कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो चले, अगर आपने इसका आंसर सोच लिया है तो इसका करेक्ट आंसर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर इज़ द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कौन सा शहर है? कोयम्बटूर है। अच्छा, इसी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे साउथ इंडिया दिया हुआ है, वहाँ पे केवल मैनचेस्टर ऑफ इंडिया दिया हुआ है। अगर उसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता होगा तो अगेन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मैं उसको एक बार चेक ज़रूर करूँगा एंड फिर अगर कुछ डाउट होगा तो वो मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द डॉपलर इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डॉपलर इफेक्ट कौन से इसमें से कौन सी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव ड्यू टू द रिलेटिव मोशन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें से कौन से इफेक्ट से डॉपलर इफेक्ट जुड़ा हुआ है? जल्दी से ऑप्शन सोच लीजिए।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में जो चेंज होता है वेव की फ्रीक्वेंसी में, उसमें डॉपलर इफेक्ट का यूज़ होता है, वहाँ पे डॉपलर इफेक्ट जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन। यहाँ पे 4 ड्यूटी दी हुई है इंडियन सिटीजन की, तो इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है? टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवर्निटी, टू पे टैक्सेस एंड टू प्रमोट हार्मनी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन के अंतर्गत नहीं आता है? अगर आपने आंसर सोच लिया है तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर है टू पे टैक्सेस। टैक्स पे करना फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान से एक बार पढ़ा कीजिए, कंफ्यूज होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप कम से कम क्वेश्चंस को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ा कीजिए, उसके बाद ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे है? तो रणथंबोर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट एंड कान्हा नेशनल पार्क। फिर से एक बार सारे क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लीजिए, सारे ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे कौन सा लिस्टेड है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे लिस्टेड है। अच्छा, ये आप मुझे इसमें बताइएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क को कौन से साल में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे लिस्ट किया गया था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है मे बी, तो आप उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द चिपको मूवमेंट लॉन्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट कौन से साल में लॉन्च किया गया था एंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी आप जरूर से मुझे कॉमेंट में बताइएगा। तो चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च इन विच ईयर? 1968, 73, 80 और 85। अगर करेक्ट ऑप्शन सोच लीजिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। करेक्ट आंसर है 1973। 1973 में चिपको आंदोलन को की शुरुआत की गई थी। एंड क्यों शुरुआत की गई थी आप सबको पता है, पेड़ को बचाओ आंदोलन था ये। एंड किसने इसकी शुरुआत की थी ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट में बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट हो, है ना। तो जल्दी से जल्दी में मैं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कैसे दे पाऊँ, यही मेरा टारगेट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच एम्पायर? गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, कुषाण एम्पायर या फिर मुगल एम्पायर। तो यहाँ पे डेसिमल सिस्टम कौन से एम्पायर में सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के समय में, गुप्त वंश के समय में ये डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को लॉन्च किया गया था, उसको सबसे पहले यूज़ किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो क्या है अपने इंडिया में? 25 ईयर्स, 30, 35 ईयर्स और फिर 40 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर सही ऑप्शन आपने सोच लिया है तो चलिए देखते हैं। सही ऑप्शन है हमारा 35 ईयर्स। 35 ईयर्स ऑफ मिनिमम एज शुड बी देयर होना चाहिए, जिसके लिए आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्ट हो सकते हैं। तो ये था आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं ये ज़रूर आया हुआ है एंड डेली मैं ऐसे 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, ज़रूर से इसको चेक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, प्रैक्टिस करते रहिए एंड इस बार आपको एक पोस्ट अपने लिए ज़रूर से लेना है। जय हिंद, जय भारत।